हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज हम जो हमारा होम साइंस का एक सब्जेक्ट है टेक्सटाइल्स इन क्लोथिंग, उसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है स्विंग इक्विपमेंट्स। यहाँ पे आप चैप्टर का नाम देख सकते हो, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज यूज इन क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। हम उन इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हम क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन मीन्स आपने कोई भी ड्रेस बनानी है या इवन आपने एक सूट भी या फिर एक हम कहें ना कमीज़ भी, अपर जो हमारा टॉप होता है उसको सिलने के लिए भी आपको, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम बात करते हैं द आइटम्स विच आर हेल्पफुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोथिंग। ऐसे आइटम्स जो कि क्लोथिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़फुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उनको हम स्विंग इक्विपमेंट्स कहते हैं। दो तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं, एक असेंशियल इक्विपमेंट्स होते हैं और एक नॉन असेंशियल इक्विपमेंट्स होते हैं। असेंशियल इक्विपमेंट्स वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए जब हमें क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे कि हमें मेज़रिंग टेप चाहिए, शेयर चाहिए, मार्किंग चॉक चाहिए। शेयर क्या होती है? सिजर्स होती हैं जिससे हम कपड़े को काटते हैं। तो हमें मेज़रिंग टेप तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि बिना नाप लिए तो हम कपड़ा नहीं स्टिच कर सकते ना। शेयर्स भी हमें चाहिए जिसको हम सिज़र कहते हैं। मार्किंग चॉक भी हमें चाहिए जिससे हम मार्किंग कर सके। स्विंग मशीन भी हमें चाहिए, बिना स्विंग मशीन के तो हम वैसे ही नहीं स्टिच कर पाएंगे। इवन हमें निडल चाहिए, उसमें निडल लगी होगी स्विंग मशीन में, तभी तो स्टिचिंग बढ़ेगी आगे। और फिर हमें थ्रेड तो चाहिए ही, धागे के बिना स्टिचिंग हो नहीं सकती। तो ये सारे क्या होते हैं? ये असेंशियल इक्विपमेंट्स होते हैं क्योंकि इनके बिना तो हमारी स्टिचिंग पॉसिबल ही नहीं है। एक होते हैं नॉन असेंशियल इक्विपमेंट्स। नॉन असेंशियल इक्विपमेंट्स में क्या होता है? ये चलेंगे, कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है और कभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। जैसे पिंकिंग शेयर। अब पिंकिंग शेयर क्या होता है, किस तरीके की सिज़र होती है और कैसे ये कपड़े को काटती है, वो तो आपको अभी आने वाले वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन ये एक जिगजैग सिज़र भी कहलाती है। टेलर स्क्वायर क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी हमें चाहिए होते हैं कई बारी। हमें ट्रेसिंग व्हील भी कई बार चाहिए होता है। तो ये क्या, ये है नॉन असेंशियल में आ जाते हैं, लेकिन कुछ टेलर्स के लिए ये असेंशियल भी माने जाते हैं क्योंकि बिना ट्रेसिंग व्हील के वो कंस्ट्रक्शन करते ही नहीं हैं। तो इसीलिए हम वैसे तो डिफ्रेंशिएट क्लियरली नहीं कर सकते कि नॉन असेंशियल आइटम्स कौन से हैं और असेंशियल आइटम्स कौन से हैं, लेकिन हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं कि भाई असेंशियल आइटम्स वो आइटम्स हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और नॉन असेंशियल आइटम्स वो है कि हाँ चलेंगी, हैं तो नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं स्विंग इक्विपमेंट्स के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे स्विंग इक्विपमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, इसका एक चार्ट दिया हुआ है। तो हम पहले चार्ट को देख लेते हैं, फिर हम हर एक इक्विपमेंट को डिटेल में देखेंगे। स्विंग इक्विपमेंट्स सबसे पहले जो होते हैं वो मेजरिंग एंड ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। मतलब ये 1 2 3 4 5 तरीके के स्विंग इक्विपमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में मेजरिंग एंड ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स आते हैं क्योंकि सबसे पहले हम नाप लेते हैं और ड्राफ्ट बनाते हैं। जो नॉर्मल टेलर्स होते हैं वो ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली मेज़रमेंट लेकर के क्या करते हैं, कपड़े पे जो मार्किंग चॉक होता है उससे मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं। लेकिन जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो मेज़रिंग लेकर, मेज़र करके, सारे मेज़रमेंट्स ले करके वो ड्राफ्ट्स बनाते हैं। तो उनको मेज़रिंग इक्विपमेंट्स भी चाहिए और ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स भी चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले आती है मेज़रिंग टेप, फिर आती है यार्ड या इसको हम मीटर स्टिक भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास में आता है रूलर, उसके बाद में हमारे पास में आता है टेलर स्क्वायर, फिर हेम मार्कर, ब्राउन पेपर, पेंसिल, फ्रेंच कर्व। उसके बाद बात करते हैं जो दूसरे तरीके के स्विंग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो होते हैं मार्किंग इक्विपमेंट्स। क्योंकि आपने मेज़रमेंट ले ली, ड्राफ्ट बना लिया, लेकिन आपको ड्राफ्टिंग के इक्विपमेंट्स आपने इकट्ठे कर लिए, लेकिन आपको मार्किंग भी तो करनी है। मार्किंग आप किससे करोगे? आप टेलर्स चॉक यूज़ करोगे, ट्रेसिंग व्हील यूज़ करोगे, पेन्स यूज़ करोगे, पेन कुशन्स यूज़ करोगे, कार्बन पेपर यूज़ करोगे। अभी ये सारे होते क्या हैं वो तो हम अभी डिटेल में पढ़ ही लेंगे।
उसके बाद में हमारे पास में तीसरे तरीके का इक्विपमेंट होता है जो कि कटिंग इक्विपमेंट होता है। कटिंग इक्विपमेंट में हमारे पास में सबसे पहले आते हैं शेयर्स एंड सीजर्स। शेयर्स, वैसे तो सीजर को ही हम शेयर बोल सकते हैं, लेकिन एक अलग तरीके के शेयर्स भी होते हैं। शेयर्स और सीजर में थोड़ा डिफरेंस भी होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हमारे पास में कटिंग इक्विपमेंट में सीम रिपर आता है, फिर कटिंग टेबल आता है। उसके बाद हमारे पास में आते हैं स्विंग इक्विपमेंट्स। स्विंग इक्विपमेंट्स में मीन्स आपने अब सिलना है, तो स्विंग इक्विपमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए निडल, थ्रेड, पिन्स, थिम्बल, निडल थ्रेडर एंड स्विंग मशीन। उसके बाद में लास्ट हमारे पास में आ जाते हैं फिनिशिंग इक्विपमेंट्स। फिनिशिंग इक्विपमेंट्स मीन आपने स्टिचिंग कर ली है, अब आपने अपने ड्रेस को फिनिशिंग देनी है। उसमें आपको क्या चाहिए? आयरनिंग बोर्ड, स्लीव बोर्ड एंड प्रेस मिट। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में मेजरिंग एंड ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स की पिक्चर दी हुई है। ये यार्ड स्टिक है जो एक लॉन्ग स्टिक होती है। फिर आपके पास में यहाँ पे 12 इंच ट्रांसपेरेंट रूलर दिया हुआ है, इवन 6 इंच ट्रांसपेरेंट रूलर भी दिया हुआ है, टेलर स्क्वायर ट्रांसपेरेंट रूलर भी दिया हुआ है और मेजरिंग टेप भी दी हुई है। करेंगे मेजरिंग टेप के बारे में, ये बहुत ही एसेंशियल आइटम है। 60 इंच लॉन्ग होती है और 1/8 ऑफ एन इंच ये ग्रेजुएटेड होती है। क्लियरली मार्क्ड होनी चाहिए, सेंटीमीटर्स और इंचेस दिए होने चाहिए साइड बाय साइड, और मेटल एंड्स इसके होने चाहिए, क्योंकि मेटल एंड्स होते हैं तो फिर मेजरिंग टेप जो है वो स्ट्रेट भी रहती है और ख़राब भी नहीं होती है, और इवन इससे हमें करेक्ट मेजरमेंट्स मिलते हैं। एंड इट शुड बी ऑफ सच क्वालिटी जिसमें कि श्रिंकेज ना हो और स्ट्रेचिंग से ये ख़राब ना हो। दूसरी है यार्ड स्टिक। तो ये सारे मेजरिंग इक्विपमेंट्स ही हैं। मेजरिंग टेप, फिर सेकंड है यार्ड स्टिक। तो ये जो है ये भी मेजरिंग और मार्किंग के लिए ही यूज़ होती है। जो लॉन्ग लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उनको मार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डायरेक्टली हम इसको फैब्रिक पे ले कर सकते हैं, टेबल पे। इट शुड बी स्मूथ इनफ, ये इतने स्मूथ होनी चाहिए कि ये जो नॉट टू कैच होल्ड ऑफ द फैब्रिक, लाइक फैब्रिक को ये अपने अंदर होल्ड ना कर ले, आराम से स्मूथली ये फैब्रिक पे लग जाए। रूलर, जो तीसरा हमारा मेजरिंग इक्विपमेंट है वो है रूलर। तो फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट रूलर हम इस्तेमाल करते हैं जो ओनली 12 इंच लॉन्ग होता है, और ये ड्राफ्टिंग एज वेल एज मार्किंग के लिए जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं फैब्रिक पे, उनको मार्क करने के लिए हम इस रूलर को यूज़ करते हैं। कि एक ग्रेन लाइन को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, बटन होल्स को मार्क करने के लिए, प्लीट्स को, टक्स को, बाय स्ट्रिप्स को मार्क करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास में जो अगला मेजरिंग इक्विपमेंट है वो है टेलर स्क्वायर। ये आपको एक्यूरेट मेजरिंग और मार्किंग देता है लाइंस की एट राइट एंगल्स। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल वाइल ड्राफ्टिंग ऑन अ पेपर। जब आप पेपर पे ड्राफ्ट कर रहे हो तब भी ये यूज़फुल होता है। ये इट शुड हैव, इसमें स्मूथ सरफेस होना चाहिए और वुड में अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास में आता है हेम मार्कर। तो ये एक एक्यूरेट टूल है जो हेम्स को मार्क करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दिस मार्कर इज़ एडजस्टेबल, ये एडजस्टेबल होता है जिससे हम हेम ऑफ डिफरेंट विड्थ की जो हेम्स होती है ना उनको मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में आता है ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर जो है ये ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसकी जो रफ साइड होती है ना वहाँ पे हम ड्राफ्टिंग करते हैं, इसकी स्मूथ साइड पे कभी भी ड्राफ्टिंग नहीं होती है। जो आउटलाइन और डिटेल्स होती हैं गारमेंट की वो हम पेपर पे मार्क करते हैं। इंस्टेड ऑफ ब्राउन पेपर हम न्यूज़पेपर, मुस्लिन क्लॉथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राफ्टिंग के लिए। नेक्स्ट जो मेजरिंग इक्विपमेंट है वो है पेंसिल। पेंसिल भी हम यूज़ करते हैं जब हमें मेजरिंग करना होता है। पेंसिल के जो पॉइंटेड एजेस होते हैं वो यूज़ होते हैं एक्यूरेसी के लिए। उसके बाद हमारे पास में होता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व भी हम मेजरिंग इक्विपमेंट और ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं।
फ्रेंच कर्व जो है वो रीड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन लाइंस को या पैटर्न्स को, स्पेशली जो कर्व्ड एरियाज़ होते हैं जैसे आर्म होल, नेक लाइन्स, प्रिंसेस सीम एक्सेट्रा। अब जो हमारे बाकी के इक्विपमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।